आप सभी को जय श्री राम। आज हम हिंदू, हम सनातनी, हम भारत इस राष्ट्र को चाहने वाले क्यों नहीं जानते हैं हमारा मूल भाषा था संस्कृत और आज संस्कृत विहीन पूरा देश हो गया है। और हमारे इसी राष्ट्र में, हमारे इसी देश में कुछ जो ब्राह्मण लोग हैं अपनी पूजा पद्धति में संस्कृत को व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ एक जगह संस्कृत का पढ़ाई होता है उसके बाद, लेकिन जिस हिसाब से इंग्लिश को, अंग्रेजी को प्राथमिकता दिया गया है, आज अगर अंग्रेजी का बात हो तो लोग सोचते हैं कि सच में ये एक बहुत डेवलप वाला भाषा है, बहुत उन्नत वाला भाषा है, और इसी के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को भूल गए। ये जो संस्कृति आज पूरे भारतवर्ष में विहीन हो गया है, खो गया, इसका सबसे पहला कारण है, कारण कई सारे हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है कि हमारे जितने भी शास्त्र हैं, हमारे वेद, इसमें जो लिखा गया ये संस्कृत में लिखा गया है। और भारतीय एक राष्ट्र में रहने वाले जो हिंदू हैं, जो भारत की संस्कृति को मानते हैं, वे उसे पढ़कर महान न बन जाएं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हमारी ही जो भाषा है संस्कृत, ये सबसे उन्नत भाषा है विश्व का, और इसके लिए एक षड्यंत्र के तहत हमें संस्कृति सीखने नहीं दिया गया। देश जब गुलाम था तब तो हम अपने संस्कृत का अध्ययन नहीं कर पाए, ये तो समझ में आता है, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी हम लोग अपनी मूल भाषा को छोड़ दिए। 1949 में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान में एक नियम पारित करने वाले थे, एक नियम ला रहे थे जो संस्कृति कंपलसरी रहेगा पूरे भारतवर्ष में, हर वो कोने में। जिस तरह आज अंग्रेजी का प्रचलन है उस हिसाब से उनका एक सपना था कि संस्कृत पूरे भारत में हो, लेकिन उस समय के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे उनके षड्यंत्र के कारण आज वो उस समय हिंदी को बना दिए, और हिंदी भी रही नहीं, आज तो हर राज्य में अलग अलग भाषा है, और हर राज्य में अलग भाषा होने के बावजूद भी हर राज्य में इंग्लिश को प्राथमिकता दिया जाता है। आज लोग इंग्लिश को प्राथमिकता मान चुके हैं, आज अपने बच्चों को लोग अंग्रेजी कल्चर में भेजना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं सिखाना चाहते। इसीलिए आप सभी से विनती करते हैं कि आपके आसपास में, ठीक है, आप किसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कृत का अध्ययन जरूर करें और कराएं। अगर नहीं, आप अगर अपनी संस्कृति को नहीं अध्ययन करवाइएगा तो आपका जो यह भाषा है, इस भाषा को कोई दूसरे लोग सीख रहे हैं। आज वर्ल्ड के कई देशों में संस्कृत का अध्ययन किया जाता है और लोग संस्कृत को सीख, कंप्यूटर का अगर सबसे तेज़ी से, सबसे जल्दी काम करने वाला अगर कोई लैंग्वेज है तो वो संस्कृत है। इसीलिए अपनी मूल पद्धति से जुड़िए, और जहाँ भी रहें अपनी भाषा को प्राथमिकता दीजिए। संस्कृत हमारा मूल भाषा है और संस्कृत ही हमारी जड़ है, और किसी भी शास्त्र का अध्ययन अगर आप कर पाइएगा तो संस्कृति के ही माध्यम से कर पाइएगा। इसलिए जहाँ भी रहें अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। भारत माता की जय। जय श्री राम।